हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेम रिएक्शन टॉपिक। आईआईटी जाम के नेम रिएक्शन टॉपिक के पीवाईक्यू यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल में एक बेंजीन रिंग है, उसमें अल्डिहाइड NOH फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट। तो क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आईआईटी जाम 2006 का एक क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग मटेरियल में फिनॉल मोइटी है, एरोमेटिक रिंग पे OH ग्रुप, और विद रिस्पेक्ट टू फिनॉल यहाँ पे मेटा पोजीशन पे CHO मतलब अल्डिहाइड ग्रुप है। और इसकी रिएक्शन हमारी Br2 के साथ हुई है इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। लिविस एसिड हमारे पास क्या है, Fe Br थ्राइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन की लोन पेयर लिविस एसिड के साथ बाइंड होगी, क्योंकि लिविस एसिड का काम क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ लोन पेयर। और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर का अटैक किस पे होगा, सिंपली लिविस एसिड पे होगा। और जैसे अटैक होगा, हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या रहेगी, ऑक्सीजन विच हैविंग H ग्रुप एज वेल एज Br थ्राइस, और ऑक्सीजन विच हैविंग पॉजिटिव चार्ज, और मेटा पोजीशन पे अनलिहाइड ग्रुप। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और सिंपली आप यहाँ पे देखोगे अल्डिहाइड आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में अगर हम रिएक्शन करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के केस में हम ब्रोमिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ Br2, तो सिंपली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप और नॉट, यस। तो यहां से मेटा पोजीशन से Br पे अटैक होगा, लॉस ऑफ Br माइनस एंड जनरेशन ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। यहाँ पे जो स्पीसीज जनरेट होगी अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में, CHO के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप बाइंड होगा, और यहाँ पे O FeBr3 और H उस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में भी आपके मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप बाइंड होने वाला है। और जैसे अटैक हुआ है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्ब कटायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस आफ्टर लॉस ऑफ H plus लॉस होके एरोमेटाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस, और आफ्टर एरोमेटाइजेशन सिंपली फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, जिसमें OH के मेटा पोजीशन पे एज वेल एज सिंपली अल्डिहाइड के मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप बाइंड होने वाला है। तो वर्कअप कंडीशन में सिंपली Fe जो है वो लॉस होगा। वर्कअप में हमारा Fe लॉस होता है, तो फिनॉल फॉर्मेशन एज इट इज होगा, एज वेल एज यहाँ पे जो रीअरोमेटाइजेशन हुआ है, उस रीअरोमेटाइजेशन से एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में मेटा पे, OH के रिस्पेक्ट में भी लिविस एसिड के प्रेजेंस में मेटा पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड। समझ में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, आईआईटी जाम 2006 का क्वेश्चन है। और सिंपली आप देख सकते हो, द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो, प्रोडक्ट Y इज, यहाँ पे हमें Y प्रोडक्ट क्या होगा फाइंड आउट करना है। तो आईआईटी जाम 2006 में पार्ट ए में 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था। सिंपली हमारे पास क्या था, CH3 which is connected C double bond O, the C double bond O connected with the CH2, CHH ऐसे लिखेंगे CH2, ठीक है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, CH2 and the CH2 further connected with C double bond O, OET ईस्टर ग्रुप है। OET मतलब OCH2 CH3, ET ग्रुप को एक्सपांड करके भी हम लिख सकते हैं। तो सिंपली हमारा क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है,
एंड कार्बोनिल के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, OET ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट। इसमें यूज किया है सोडियम इथॉक्साइड, and sodium ethoxide act as a base abstract the proton from more acidic center। तो यहाँ पे in between two carbonyl हमारा प्रोटॉन क्या होगा, more acidic alpha 2 carbonyl electron density move towards oxygen and generation of enolate। तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा दोस्तों, कार्बोनिल ग्रुप है, सिंपली enolate formation will be takes place, यहाँ पे है ET। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में क्या गिवन है, नेक्स्ट स्टेप में CH3Br हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल पे सिंपली बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहां से एक मिथिल पे अटैक होगा, लॉस ऑफ Br एंड जनरेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O C C डबल बॉन्ड O OET एंड यहाँ पे Br बाहर निकलने के बाद CH3 ग्रुप बाइंड हुआ। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NaOH OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ वर्कर, वर्कअप कंडीशन है CH2H। तो वर्कअप कंडीशन में सिंपली OET विल बी कन्वर्टेड इनटू द OH। कैसे होगा, सिंपली OH माइनस का अटैक होगा और ईस्टर का हाइड्रोलिसिस होके सिंपली आपका क्या होगा, जनरेशन ऑफ एसिड बॉन्ड ओपन क्लोज, लॉस ऑफ इथेनॉल। और जैसे इथेनॉल लॉस होता है दोस्तों, सी डबल बॉन्ड ओ सी सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड विच हैविंग मेथिल ग्रुप। तो CH3CO सिंपली हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर थर्ड, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH जिसपे एक मिथिल ग्रुप बाइंड है और नेक्स्ट में क्या है COOH। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। समझ में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। होपफुली क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो प्रोडक्ट Y इज, यहाँ पे Y प्रोडक्ट क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, एक डाइन सिस्टम है, आइसोप्रीन यूनिट यहाँ पे प्रेजेंट है और आइसोप्रीन यूनिट की रिएक्शन किसके साथ हुई है, HBr के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HBr, यहाँ पे HBr प्रेजेंट है, H प्लस होगा Br माइनस। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड टर्मिनल एंड से मार्कोनिको एडिशन होगी, हाइड्रोजन पे एडिशन होगी, लॉस ऑफ Br माइनस। और जैसे Br माइनस होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कार्ब कैटायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। नाउ दिस इज अलाइलिक कार्ब कैटायन एंड अलाइलिक कार्ब कैटायन है। तो जो Br माइनस है दोस्तों, यहाँ पे Br माइनस दो मिथिल ग्रुप है तो डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकता है क्योंकि ये बल्कि मिथिल ग्रुप है। तो Br माइनस यहाँ पे अटैक करेगा एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स कार्बोकेटाइन। और जैसे कार्बोकेटाइन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड पे Br ग्रुप बाइंड हो चुका है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले जो हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन था, उस मोर सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन का प्रोटोनेशन हुआ है। क्यों ऐसे हुआ है, क्योंकि टर्शरी स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो ये इंटरनल या फिर सिंपली इंटरनल क्यों कहा है, क्योंकि मिथिल ग्रुप है, जाने दो। जो हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है और जो हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड है, तो उसमें से डाई सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा H पे एंड जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ Br माइनस। Br माइनस भी मिलेगा, कार्बोकेटायन स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन अलाइलिक कार्बोकेटायन। और Br माइनस यहाँ पे दो मिथिल होने के कारण डायरेक्ट एडिशन नहीं करेगा, कॉन्जुगेट एडिशन करेगा। और ड्यू टू कॉन्जुगेट एडिशन हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, यस और नो? यस। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से
समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एसिड बेस रिएक्शन के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 4 आईआईटी जाम 2007 का क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड है और रिएक्शन MEmGbr इन प्रेजेंस ऑफ डाईथर एंड H3O प्लस कंडीशन में हो चुके हैं। मतलब मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट। तो द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से पहले हमेशा एसिड बेस रिएक्शन हाई रहेगी। रेट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे होने वाले, सबसे पहले क्या हो गई, एसिड बेस रिएक्शन। Me नेगेटिव एंड Mg पॉजिटिव, यहाँ से प्रोटॉन पिक किया जाएगा। नेक्स्ट बॉन्ड आगे शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, जनरेशन ऑफ इनोलेट, यहाँ पे क्या जनरेट होगा दोस्तों, इनोलेट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। नाउ आफ्टर प्रोटोनेशन मतलब H3O प्लस कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन में H प्लस मिलेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहाँ से प्रोटॉन पिक किया जाएगा, और जैसे प्रोटॉन पिक होता है दोस्तों, फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल था एज इट इज हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा। बेस ने पहले प्रोटॉन पिक किया, एसिडिक कंडीशन में सिंपली इनोलेट का अटैक प्रोटॉन पे हुआ है, तो पहले प्रोटॉन को पिक करने के बाद कार्बन आयन बनेगा, उसी कार्बन आयन ने फिर से H3O प्लस एसिडिक कंडीशन में प्रोटोनेशन किया, प्रोटॉन को पिक किया, एंड एज इट इज हमें स्टार्टिंग मटेरियल मिल रहा है। तो दिस रिएक्शन इज सिंपली एसिड बेस रिएक्शन है। जो एग्जांपल था दोस्तों वो एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 सिंपली आपने यहाँ पे क्वाटरनरी अमाइन हो, xanthide हो, एन ऑक्साइड हो, तो पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन का एग्जांपल है, और पायरोलाइसिस में सिंपली हॉपमन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। हॉपमन प्रोडक्ट का ये क्वेश्चन है, या हॉपमन प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एक क्वेश्चन है। लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में क्या था, यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है सी विच हैविंग पीएच ग्रुप, यहाँ पे एच ग्रुप है, पीएच ग्रुप है, और बिलो द प्लेन से क्या है दोस्तों, मिथिल ग्रुप है। बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पे भी बिलो द प्लेन से क्या है, मिथिल ग्रुप, अबो द प्लेन से हाइड्रोजन, एंड सिंपली यहाँ पे इन प्लेन क्या है, नाइट्रोजन, एमी ट्वाइस। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर से, यस और नो। तो जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल अटैक ऑन मिथिल एंड लॉस ऑफ आयोडीन। तो MEI है, मिथिल आयोडाइड हमारे पास है, तो सिंपली नाइट्रोजन की लोन पेयर मिथिल पे अटैक करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टूवर्ड्स iodine and a generation of pH single bond Me हाइड्रोजन, और यहाँ पे बिलो द प्लेन से मिथिल हाइड्रोजन and quaternary amine formation will be takes place. Quaternary amine formation will be takes place. जो अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है वो क्वाटरनरी अमाइन फॉर्मेशन, मतलब नाइट्रोजन which is connected with the CH3 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 पॉजिटिव क्वाटरनरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है। इस मिथिल को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, सिंपली मिथिल जो है उसके हाइड्रोजन सेपरेट आउट करके लिखेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे CH2
एच, ये भी मिथिल ग्रुप है, और यहाँ पे भी एच है। एक तो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बन सकता है या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ, NH3 लॉस हो गया, तो सिंपली हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो प्रोडक्ट क्या रहेगा, सिंपली फर्स्ट वाला रहेगा। तो ये हमारा क्या है, सेजब प्रोडक्ट। लेकिन क्वाटरनरी अमाइन हो, ज़ैंथाइड हो और हीटिंग के प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड हुई है, तो ये पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन का एग्जांपल है। और इन प्रेजेंस ऑफ पायरोलाइसिस हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड हॉफमन प्रोडक्ट क्या रहता है, मेजर प्रोडक्ट। तो हॉफमन प्रोडक्ट के बाद जो हमारा पीएच है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री तो चेंज होने वाली नहीं है, नहीं होगी। तो पीएच यहाँ पे है एज इट इज। मिथिल ग्रुप, उसकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी क्योंकि वहां पे अटैक नहीं हुआ है। हाइड्रोजन जो इन प्लेन था एज इट इज। और सिंपली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, या फिर सिंपली एक्सोसाइक्लिक नहीं, टर्मिनल एंड का डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो सिंपली हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पे पीएच की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी बिलो लिखी है, पीएच बिलो द प्लेन नहीं रहेगा। स्टार्टिंग मटेरियल में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है एज इट इज हमारी प्रोडक्ट में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी। तो रिमेंबर, क्वाटरनरी अमाइन हो, एन ऑक्साइड हो, xanthide हो, सेलेनियम ऑक्साइड हो, सल्फर ऑक्साइड हो, तो पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सोचना है। और पायरोलाइटिक सीन एलिमिनेशन में सिंपली हॉफमन प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। लेस सब्स्टिट्यूटेड ओलिफिन वाला आंसर हमारा क्या रहेगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये OH का प्रोटॉन मोर एसिडिक है या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन मोर एसिडिक है। तो माइल्ड बेसिक कंडीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन पिक किया जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन जैसे पिक होता है, जनरेशन ऑफ C double bond O negative. This negative charge participate in a conjugation. Hence, negative charge is highly stable. तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, इसीलिए ऑक्सीजन का प्रोटॉन जो COOH का प्रोटॉन है वो पिक किया जाएगा, O नेगेटिव कॉन्जुगेशन में है। ड्यू टू द कॉन्जुगेशन हमारा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मिल रहा है। तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल मिल रहा है मतलब एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे है, सिंपली कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन हमारा क्या रहेगा, मोर एसिडिक। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में पीएच CH2Br इलेक्ट्रोफाइल दिया है, OBN का प्रोटेक्शन है, ऑक्सीजन का अटैक है, यहाँ पे CH2 पे होगा लॉस ऑफ Br। और जैसे ही CH2 पे अटैक होके Br लॉस हो रहा है, सिंपली OBN प्रोटेक्शन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, OH ग्रुप एज इट इज है। नेक्स्ट यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OBN मतलब OCH2PH। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे सेकेंड वाले केस में O असाइलेशन किया है, ऑक्सीजन पे क्या किया है, सिंपली जो हमारा असाइलेशन नहीं बोल सकते, अल्काइलेशन CH2PH है, वो हमारा OH पे बाइंड किया है। यहाँ पे भी OH एज वेल एज एसिड पे बाइंड किया है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाले केस में अल्फा 2 कार्बोनिल जो मोर एसिडिक प्रोटॉन है उसे पिक करके नेक्स्ट वहां पे ईस्टर ग्रुप जो है बाइंड किया है, या फिर सिंपली OCH2PH मतलब ईथर ग्रुप बाइंड किया है, जो कि पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें एसिड का प्रोटॉन पिक किया जाएगा, और इन प्रेजेंस ऑफ PHCH2Br हमारा एसिडिक प्रोटॉन पिक होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे,
वो CH2 पे अटैक करके Br को लॉस करेगा। जैसे Br बाहर निकलेगा सिंपली आपका OCH2PH ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उस ऑक्सीजन पे बाइंड होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेल नोन रिएक्शन है, बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा हम समझने की कोशिश करते। नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन पे OH था, उस नाइट्रोजन पे सिंपली कौन सी रिंग शिफ्ट होगी, पीएच वाली। तो नाइट्रोजन पे पीएच वाली रिंग मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही है, बैकमन। बैकमन हमारी जो रिएक्शन है इसमें आप देखिए यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है पीएच, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पे इमीन है नाइट्रोजन विच हैविंग OH ग्रुप, तो इसे हम ऑक्साइम भी बोल सकते हैं। और दूसरे साइड में भी पीएच रिंग है, लेकिन इस पीएच रिंग के प्यारा पोजीशन पे OM है, मतलब एनिसोल हमारा प्रेजेंट है, एनिसोल डेरिवेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे H+ कंडीशन में सिंपली हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रोटोनेट होगी, यहीं पे दिखाते हैं। ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या होगी, प्रोटोनेट होगी। और जैसे ऑक्सीजन की लोन पेयर प्रोटोनेट हुई, यहाँ पे जनरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जनरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस पीएच माइग्रेट टूवर्ड्स नाइट्रोजन एंड लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा। ऑलवेज ऑलवेज रिमेम्बर ऑक्साइम के एंटी वाला ग्रुप माइग्रेट होता है, इट इज, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंटी माइग्रेशन। और जैसे एंटी ग्रुप माइग्रेट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन है, इस पर्टिकुलर सेंटर पे क्या होगा, 6 मेंबर रिंग विच हैविंग OMa ग्रुप, यहाँ पे OMa ग्रुप माइग्रेट क्या हुआ है, पीएच, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पीएच। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बना, कार्बोकैटायन, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटर पे डेफिशिएंसी क्रिएट हुई। तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैक करेगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है दोस्तों, सिंपली आप देखिए अटैकिंग के बाद पीएच, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या है, OH है। और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग विच हैविंग OMa ग्रुप एट पैरा पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा एंड नाइट्रोजन के थ्रू प्रोटोनेशन होगा। और जैसे प्रोटोनेशन होता है, जनरेशन ऑफ अमाइड, अमाइड जनरेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो फाइनल प्रोडक्ट में पीएच ग्रुप है, यहाँ पे सिंपली नाइट्रोजन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड OH है ना, तो O हमारा H। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या है, सिंपली OMa ग्रुप। इसे आप अगर आप अच्छी तरीके से लिखते हो, पीएच रिंग को खोल के लिखोगे, तो सिंपली करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन की तरफ देखो, पीएच रिंग को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे खोल के लिखेंगे, तो नाइट्रोजन पे क्या है, पीएच रिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। सबसे पहले हमारे पास है थायोनिल क्लोराइड। स्टार्टिंग मटेरियल में आपके पास हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन से ऑक्सीजन OH, और यहाँ पे इन प्लेन क्या है, मिथिल, और इन प्लेन ही हमारे पास C6H13। ऑक्सीजन की लोन पेयर थायोनिल क्लोराइड पे अटैक करेगी। जैसे ही थायोनिल क्लोराइड पे अटैक होगा, बॉन्ड ओपन, क्लोज, लॉस ऑफ Cl, यहाँ से Cl ग्रुप लॉस होगा।
जैसे ही सीएल ग्रुप लॉस होता है, यहाँ पे मिथिल, यहाँ पे C6H13 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन से हमारा ऑक्सीजन जो है वो कनेक्ट हुआ है सल्फर विच इज कनेक्टेड विद द कार्बोनिल और ऑक्सीजन विच हैविंग सिंपली Cl ग्रुप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, ये सिंपली Cl जो है यहाँ पे अटैक करेगा और लॉस ऑफ दिस ग्रुप सिंपली अटैक जो होगा वो क्या होगा, सेम साइड से अटैक होगा, क्योंकि रिएजेंट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन कर रहा है और इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन में जिस डायरेक्शन से हमारा जो है थायोनिल क्लोराइड बाइंड हुआ है उसी डायरेक्शन से Cl आएगा और रिटेंशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, रिटेंशन, मतलब जैसे स्टार्टिंग मटेरियल में हमारा यहाँ पे क्या था H, नेक्स्ट यहाँ पे इन प्लेन मिथिल, नेक्स्ट यहाँ पे C6H13, तो जो बिलो द प्लेन से हमारा OH ग्रुप था उसके जगह पे Cl आ चुका है। जैसे कि एप्पल रिएक्शन हो या फिर एप्पल रिएक्शन या नेक्स्ट क्या होती है एप्पल रिएक्शन होती है या फिर और सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाए उसकी रिएक्शन क्या है सिमिलर स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो एप्पल रिएक्शन या मित्सुनोबु रिएक्शन उसमें SN2 वाला इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट यहाँ पे सेम डायरेक्शन से हमारा Cl जो है बाइंड होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों इसका क्या है, बिल्कुल सही है, सेम साइड से हमारे क्लोरीन ने अटैक किया है लिविंग ग्रुप के साइड से। नेक्स्ट अगर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश करते। आईआईटी जाम 2009 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, मेजर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है दोस्तों। स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग माइकल एडिशन शो करेगी या डायरेक्ट एडिशन शो करेगी, ये क्वेश्चन है। तो सिंपली रिमेंबर हमारे पास क्या है, ये जो बीटा पोजीशन है उस पर्टिकुलर बीटा पोजीशन, पहले हम यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिथिल एंड मिथिल, तो बीटा पोजीशन पे क्या होगा दोस्तों, बल्कि ग्रुप है, दो मिथिल ग्रुप है। तो अटैक होते समय जो हमारा डबल बॉन्ड है वो अटैक करा इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड। तो सिंपली यहाँ पे क्या है AlCl3, लिविस एसिड के केस में बेंजीन रिंग यहाँ पे अटैक करेगी, डायरेक्ट एडिशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इट इज सिंपली 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन होगी और जैसे 1,2 एडिशन होगी ये हमारी बेंजीन रिंग में ये डबल बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और सिंपली यहाँ पे क्या हुआ है कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड ओपन क्लोज, यहाँ से OMe बाहर निकलेगा। जैसे OMe बाहर निकलेगा सिंपली कार्बोनिल है, कार्बोनिल नेक्स्ट क्या है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सिंपली यहाँ से अटैक हुआ है और अटैक होने के बाद सिंपली यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरोमेटाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस, एरोमेटिसिटी जो लॉस हुई है वो फिर से गेन होगी और जैसे एरोमेटिसिटी गेन होती है फाइनल प्रोडक्ट में 6 मेंबर रिंग which is connected with the C double bond O सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिथिल एंड मिथिल। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहाँ पे बना है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में। ठीक है, तो कॉन्जुगेट एडिशन होगी नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन पुनः कार्बोनिल एज इट इज कंपाउंड नहीं मिलेगा या फिर 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड नहीं मिलेगा एंड यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे अटैक है विच इज नॉट पॉसिबल। तो सिंपली आप देखिए बीटा पोजीशन ब्लॉक है तो हमारा डायरेक्ट एडिशन होगा और डायरेक्ट एडिशन होने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आया है ऑप्शन नंबर, समझ में आ रहा है सेकंड ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। आईआईटी जाम 2009 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है? द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है? एसिटिक अनहाइड्राइड है। पहले वाले केस में क्या किया है, जो हमारा फिनॉल था उसका ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमारा क्या हुआ है, ओ एसाइलेशन। यहाँ पे एसिड का ओ एसाइलेशन हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यहाँ पे भी रिंग पे कोई तो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एसिड। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो फोर्थ पोजीशन पे है, और फोर ऑप्शन में विद रिस्पेक्ट टू ओ एच हमारा सब्स्टिट्यूएंट फोर्थ पोजीशन पे है। तो सिंपली नेक्स्ट स्टेप देखिए, पहले तो एसिटिक अनहाइड्राइड का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, AC2O मतलब CH3 connected with the CH3 connected with the C double bond O C double bond O CH3 मतलब एसिटिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर है। तो जो हमारा फिनोलिक OH है, हमारा फिनोलिक OH, और यहाँ पे क्या है, COOH। तो सिंपली आप देखोगे फिनोलिक OH का अटैक कहाँ पे होगा, कार्बोनिल पे बॉन्ड ओपन क्लोज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जैसे ऑक्सीजन की तरफ दोस्तों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, जनरेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट है बेंजीन रिंग विच हैविंग COH group and oxygen which is connected with the C double bond O CH3, मतलब OAC से कनेक्टेड क्या रहेगा, हमारा फिनॉल रहेगा, OH रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। फर्स्ट में एसिड एज इट इज है, और जो फिनॉल का OH है वो फिनॉल का OH जो है अटैक कर रहा है एसिटिक अनहाइड्राइड पे, एंड जनरेशन ऑफ ईस्टर विल बी टेक्स प्लेस। तो ये हमारा सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग मटेरियल इन द गिवन रिएक्शन। आईआईटी जाम 2014 में एक क्वेश्चन आया था। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या है, सिंपली प्रोडक्ट इपॉक्साइड है, अबोव द प्लेन से इपॉक्साइड फॉर्मेशन हुआ है, और टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप के सेम साइड से इपॉक्सीडेशन हो चुका है, ये प्रोडक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑक्सीजन भी यार सीन हो गया क्या, नहीं, एनजीपी का कॉन्सेप्ट है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का एक क्वेश्चन है। तो सीन वाले ऑप्शन तो एलिमिनेट हुए, एंटी वाला, अब एंटी वाले में बी आर ओ एच एंटी है, तो थर्ड सही होगा, सॉरी सेकंड सही होगा या फोर्थ। तो सिंपली हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करेंगे, पहले सेकंड वाले की चेयर फॉर्म ड्रॉ की, तो टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप यहाँ पे है, ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन अप में है तो ऑक्सीजन यहाँ पे, और बी आर का ओरिएंटेशन डाउन। तो सिंपली यहाँ पे बी आर का ओरिएंटेशन डाउन होने के कारण हमारा इलिमिनेशन नहीं होगा, इलिमिनेशन ऑलवेज ऑलवेज डायएक्सियल होता है, ठीक है। या फिर सिंपली आप देखिए इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन, तो इपॉक्सीडेशन फॉर्मेशन हमेशा डायएक्सियल होता है। मतलब क्या है डायएक्सियल का, हमारे पास जो फोर्थ वाली स्पीसीज है उस फोर्थ स्पीसीज में OH का ओरिएंटेशन अप और Br का ओरिएंटेशन यहाँ पे डाउन है, लॉकिंग सिस्टम है। तो सिंपली ऑक्सीजन की लोन पेयर जो है डायरेक्टली यहाँ पे सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगी, और यहाँ से Br लॉस होगा। जैसे Br लॉस होता है, जनरेशन ऑफ इपॉक्साइड, यहाँ पे इपॉक्साइड का जनरेशन हुआ है, और इपॉक्साइड जनरेशन फोर्थ में हो सकता है। सिंपली ये मैंने चेयर फॉर्म में ड्रॉ किए, आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलेगा। OH एंड मिथिल एंटी में होने चाहिए,
तो OHN मिथिल एंटी में है, OHN Br एंटी में होने चाहिए, और OHN Br एंटी में है तो ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, लॉस ऑफ Br एंड जनरेशन ऑफ इपॉक्साइड। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो हमारे पास क्या है, 5 मेंबर रिंग। क्वेश्चन हमारा जो है आईआईटी जाम 2014 का क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो साइक्लोपेंटेनोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फर्दर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इस पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड पे N3, N डबल बॉन्ड N, नेगेटिव पॉजिटिव। तो N3 जो है वो क्या करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन के थ्रू कार्बोनिल पे अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जैसे ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, तो 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे हुआ OH, ठीक है, या फिर O निगेटिव। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा स्पेस बचा लेते हैं, तो ये हमारा 5 मेंबर रिंग, और 5 मेंबर रिंग पे यहाँ पे O निगेटिव। अटैकिंग स्पेसिस हमारी यहाँ पे कनेक्टेड थी, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, फर्दर 3 नंबर कार्बन के साथ कनेक्टेड है। 3 किसके साथ कनेक्टेड है, 4 वाले के साथ। 3 वाला किसके साथ है, 4 वाले के साथ है। 4 वाला फर्दर जो है वो कनेक्ट किसके साथ है, ध्यान से देखिए, 4 नंबर वाला कार्बन है विच इज फर्दर कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन। तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, 4 नंबर वाला, नाइट्रोजन के साथ। और इस नाइट्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया है, और नाइट्रोजन पे N2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे क्या है, N2 प्रेजेंट। तो यहाँ पे सिंपली कितने मेंबर रिंग बनी है, ध्यान से देखिए। सिंपली आपके पास जो रिंग बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मेंबर। तो सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मेंबर है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इसे अच्छी तरीके से आप ड्रॉ करोगे, तो ये 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग पे क्या है, ऑक्सीजन और O नेगेटिव। उसके नेक्स्ट में क्या है, नाइट्रोजन, टिफिन दमजानो रीअरेंजमेंट रिएक्शन, N2 गैस, और इसके आगे हमारा क्या है, 7 मेंबर रिंग कनेक्टेड। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन की लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होगा। ये जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्लियर होके यहाँ पे शिफ्ट होगा, लॉस ऑफ N2। और जैसे N2 लॉस होता है, ध्यान से देखिए, ये हमारी 5 मेंबर रिंग में एज इट इज लिख रहा हूँ, यहाँ पे बना कार्बोनिल। नेक्स्ट ये बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या बना, कार्बोनिल। नेक्स्ट ये जो बॉन्ड है एज इट इज है, ये भी बॉन्ड एज इट इज है, और यहाँ पे है नाइट्रोजन। तो सिंपली ये 5 मेंबर रिंग जो थी उसका कन्वर्जन कितने मेंबर रिंग में हो रहा है दोस्तों, 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू द 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होने वाली है। 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू द 6 मेंबर रिंग। यहाँ पे बॉन्ड था वो आगे शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन फर्दर कनेक्टेड विद द कार्बन CH2, 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 और ये CH2 यहाँ पे, मतलब सिंपली 6 मेंबर रिंग फर्दर कनेक्टेड विद अनदर 6 मेंबर रिंग। तो 6 का यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन होगा। सेकेंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, TiCl3 से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ा दी, TiCl3,
4 और TiCl3 किसके साथ बाइंड होगा दोस्तों? TiCl3 लिविस एसिड है, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ पे क्या होगी? TiCl4 पे अटैक करेगी, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या है? TiCl4। और जैसे TiCl4 होगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन TiCl4 है, या फिर 3 भी यूज कर सकते हैं, TiCl जो गिवन है उस TiCl4 का क्या होगा? वर्कअप कंडीशन में एलिमिनेशन होने वाला है। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सिंपली हमारा सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30, ऑन द बेसिस ऑफ गिलमन रिएजेंट, एक क्वेश्चन है आईआईटी जाम 2014 में पार्ट ए में 15 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ये क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसके बीटा पोजीशन पे CH2 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 Br ग्रुप है। और इसमें क्या गिवन है? गिलमन रिएजेंट, यू नो दैट गिलमन रिएजेंट क्यूपरेट रिएजेंट सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। हमारे पास क्या होगा? यमी CuLi Me2CuLi में से एक यमी यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, इनोलेट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे बना है इनोलेट, ओ नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या है? एक, दो, तीन, एक नंबर कार्बन, दो नंबर कार्बन, तीन नंबर कार्बन, यहाँ पे चार नंबर कार्बन, और यहाँ पे है Br। थोड़ा सा इनोलेट का अटैक कराने के लिए मैं Br को पास लेके आया हूँ, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, इनोलेट के थ्रू अटैक होगा, लॉस ऑफ Br, और जैसे ही Br लॉस होगा कितने मेंबर रिंग बनेगी? 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो 6 मेंबर रिंग यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे भी 6 मेंबर रिंग। और मिथिल ने अटैक, जो गिलमन रिएजेंट था उस गिलमन रिएजेंट ने अटैक कहाँ पे किया है? पर्टिकुलर यहाँ पे अटैक है CH3। तो सिंपली आपका जो जंक्शन है उस जंक्शन पे क्या रहेगा दोस्तों? सिंपली CH3 रहेगा। यहाँ पे भी आपका क्या है? जंक्शन है जिसमें CH3 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, यही भी हमारा आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिलमन रिएजेंट शो माइकल एडिशन और 1,4 एडिशन, और 1,4 एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट आया है इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इनोलेट, लॉस ऑफ Br एंड जनरेशन ऑफ 6 मेंबर रिंग। तो दो 6 मेंबर रिंग यहाँ पे कनेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बर्च रिडक्शन का क्वेश्चन है। बर्च रिडक्शन जिसमें हमारा जो है एसिड क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो सिंपली आपका प्रोडक्ट क्या आएगा? एज इट इज रिंग लिखना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड COH। ये हमने याद किया है कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो उससे दूर हमारे क्या रहेंगे? सिंपली डबल बॉन्ड रहेंगे, और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो पास में डबल बॉन्ड रहेंगे, है ना? ये बर्च रिडक्शन है। लेकिन प्रॉपर मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो सिंपली आपका जो है Na रेडिकल प्रोवाइड द रेडिकल टूवर्ड्स सिंपली दिस प्यारा पोजीशन 1,4 एडिशन, फिर ये बॉन्ड आगे और यहाँ पे आगे। सिंपली हमारा जो है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से हमने क्लीवेज दिखाया है, तो क्लीवेज दिखाने के बाद यहाँ पे Na पे रेडिकल, नेक्स्ट ये बॉन्ड यहाँ पे आगे शिफ्ट, डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी COOH रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे जो रेडिकल है उसे Na फिर से इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन देता है जनरेशन ऑफ कार्ब अनायन, यहाँ पे भी Na क्या करेगा? रेडिकल देगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? COO
H. Which negative charge is highly stable? Alpha 2 acid. Alpha 2 acid. तो सिंपली हमारे पास C4H9 Br है, तो सिंपली यहाँ पे अटैक होगा, लॉस ऑफ Br, और जैसे लॉस ऑफ Br होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, जिसमें 1,4 हमारा क्या रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे COOH और यहाँ पे C4H9। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। तो फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पे है देख लेते हैं। फाइनल प्रोडक्ट है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर। सिंपली बर्च रिडक्शन में डोनेटिंग ग्रुप के पास में डबल बॉन्ड रहेंगे, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप के पास में इलेक्ट्रोफाइल बाइंड होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ब अनाइन स्टेबल है। तो C4H9 जो बाइंड होने वाला है, अल्फा 2 कार्बोनिल ग्रुप बाइंड होगा। समझ में आ रहा है, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ बर्च रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, आईआईटी जाम 2015 में एक क्वेश्चन आया था, और पार्ट ए में 23 नंबर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, वन ऑफ द फेमस रिएक्शन फेवरस्की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग मटेरियल में हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सानोन विच हैविंग Br ग्रुप अल्फा 2 कार्बोनिल, और सेकेंड अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो NaOH में पहले यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके इनोलेट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो पहली स्टेप में क्या बना सर, इनोलेट बना, ठीक है, बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना है, इनोलेट, ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या है, Br। तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहाँ से इनोलेट के थ्रू Br के कार्बन पे अटैक होगा, लॉस ऑफ Br एंड जनरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेनोन। क्या जनरेट हुआ है दोस्तों, साइक्लोप्रोपेनोन रिएक्टिव इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है। अब जो फेवरस की रिएक्शन है, उस फेवरस की रिएक्शन में जो NaOH में फर्स्ट स्टेप में बेस था, उसमें NaOH में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, OMa माइनस यहाँ पे अटैक होगा, क्योंकि 3 मेंबर स्ट्रेन रिंग है। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह OH में अटैक होने के बाद बॉन्ड ओपन क्लोज एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स कार्बन। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सिमिलर है। जनरली स्टेबल कार्ब एनाइन जहाँ पे जनरेट होता है, उसी डायरेक्शन से हमारे 3 मेंबर रिंग का ओपनिंग करना था, लेकिन यहाँ पे दोनों साइड क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पे कार्बन आयन, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OMe। आफ्टर प्रोटोनेशन यहाँ पे H प्लस कंडीशन के प्रेजेंस में प्रोटोनेशन होगा, और जैसे प्रोटोनेशन होता है, यहाँ पे 5 मेंबर है विच हैविंग COOMe ग्रुप। यही हमारा क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। तो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिस रिएक्शन इज सिंपली फेवरस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये फेवरस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें किसी को डाउट है, इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई पार्ट मेरे पीछे जा रहा है तो मैं थोड़ा सा ये रिमूव होके फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। पहले क्या होगा दोस्तों, we extract the proton from alpha position, generation of enolate, enolate further attack on another alpha position, loss of Br and generation of cyclopropanone, attack of OMe on carbonyl, bond open close, electron density move towards most stable carbanion. But here both side alpha जो है वो सिमिलर है, both sides are similar। तो किसी एक डायरेक्शन से हम जो है साइक्लोप्रोपेन रिंग, जो साइक्लोप्रोपेनोन था, उसकी रिंग को ओपन करेंगे, एंड जैसे ओपन होता है हमारा कार्ब अनाइन जनरेट होगा। आफ्टर प्रोटोनेशन जनरेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग।
तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन जो 6 मेंबर रिंग थी उसका कन्वर्जन 5 मेंबर रिंग में हमने किया है विद द हेल्प ऑफ फेवरस की रीअरेंजमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए, आईआईटी जाम 2016 का एक क्वेश्चन है। पार्ट ए में 3 नंबर में क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहले क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्माल्डिहाइड दी है और एसिटाल्डिहाइड हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो इसमें कैन अल्डोल रिएक्शन हुई है, नोवेंजल हुए है, स्टोब्बे हुए हैं, कैनिसोरो हुए हैं, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन हुई है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NaOH एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम मोर एसिडिक सेंटर। तो मोर एसिडिक प्रोटॉन का है अल्फा 2 कार्बोनिल, यहाँ से प्रोटॉन पिक होगा, निगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा। दिस निगेटिव चार्ज फर्दर अटैक ऑन फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड पे अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जनरेशन ऑफ, यहाँ पे हुआ OH। अटैक किसने किया है, पर्टिकुलर इस कार्बन ने। इस कार्बन पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे क्या है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये अल्डोल रिएक्शन है, क्या है, अल्डोल। नेक्स्ट स्टेप में देखिए दोस्तों, नॉट अ कंडेंसेशन, वाटर रिमूव होता है तो कंडेंसेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ अल्डोल। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे अल्फा पे और एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें हमने यही हमारी अल्डोल रिपीट की 2 टाइम्स। तो पहले यहां से प्रोटॉन जाएगा, बेस हमारा क्या है, NaOH। तो NaOH यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा और कार्ब अनाइन का जनरेशन करेगा। कार्ब अनाइन हाईली स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस और ड्यू टू द इनोलेट आयन। तो यहाँ से प्रोटॉन पिक किया, प्रोटॉन पिक किया तो कार्ब अनाइन बना, तो यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड कार्ब अनाइन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अटैक किस पे हुआ, फॉर्माल्डिहाइड पे। फिर से फॉर्माल्डिहाइड क्योंकि एक्सेस दिया है तो यहाँ से अटैक होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो जैसे ऑक्सीजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी, जनरेशन ऑफ OH, OH C डबल बॉन्ड OH। और एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम रिमूव कर सकते हैं और इसके जगह पे हमारा प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या रहेगा, OH, OH, OH। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड है। यहाँ पे भी रिपीट क्या किया है, अल्डोल। यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉर्माल्डिहाइड है, तो ये हमारा कितने बार अल्डोल हुआ, एक बार, 2 बार, और यहाँ पे अल्डोल 3 बार हुआ है। तो अल्डोल रिएक्शन पहले है और जो अल्डोल का प्रोडक्ट आया है फर्स्ट रिएक्शन, उसका बाद में सेकेंड भी हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट का प्रोडक्ट जो आया है उसके आगे की रिएक्शन देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड। और इस पर्टिकुलर फॉर्माल्डिहाइड के नेक्स्ट में क्या है, सिंपली C डबल बॉन्ड OH। और सिंपली थोड़ा सा उस साइड में लिखते हैं ताकि हमें तीनों ग्रुप लिखने आसानी हो जाए। C डबल बॉन्ड OH, इस अल्फा पोजीशन पे एक OH, दूसरा CH2OH, तीसरा CH2OH। नेक्स्ट जो OH माइनस है यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा टूवर्ड्स कार्बोनिल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टूवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये जो रिएक्शन है सेकेंड वाली हमने लिखी है, दिस रिएक्शन इज अ कैनिजोरो रिएक्शन, जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही सिंपली यहां से देखिए क्या हुआ है, NaOH का अटैक फॉर्माल्डिहाइड पे, बॉन्ड ओपन क्लोज, या से वन हाइड्राइड जो है वो कार्बोनिल पे अटैक करेगा। तो जैसे कार्बोनिल पे अटैक होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो ये हाइड्राइड, ध्यान से देखिए हाइड्राइड कहाँ पे अटैक कर रहा है, पर्टिकुलर कार्बोनिल। और जैसे अटैक हुआ ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, तो इस कार्बन पे क्या आएगा, CH2OH। और एक क्या है, सिंपली CH2OH है। यहाँ पे क्या है, CH2OH है, और यहाँ पे भी CH2OH। तो ये जो सेकेंड रिएक्शन हमने किए है, इसमें एक ही कार्बन पे CH2OH कितने हैं, 4 है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैनिजोरो रिएक्शन है। तो पहले हुआ अल्डोल 3 टाइम्स, अल्डोल कितनी बार हुआ, 3 बार अल्डोल हुआ। और 3 अल्डोल के बाद नेक्स्ट आपका क्या हुआ है, कैनिजोरो रिएक्शन हो चुके हैं। कितने अल्डोल हुए, 3 अल्डोल, अल्डोल फर्स्ट, अल्डोल सेकेंड, अल्डोल थर्ड, एंड लास्टली कैनिजोरो रिएक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, यस और नो, इसमें किसी को डाउट है, बिल्कुल किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 IIT जाम 2017 का क्वेश्चन है। NH2OH नेक्स्ट H2SO4 हीट एंड Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 लेविस एसिड के प्रेजेंस में क्या हुआ है, हमारा Br2 अटैच हुआ है। तो पहले जो है हमारा ऑक्साइम फॉर्मेशन होगा। ऑक्साइम मतलब क्या है, हमारे पास पीएच रिंग है, नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, और इसमें क्या है NH2OH। तो फर्स्ट स्टेप में लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या से वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। ये ऑक्सीजन और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गए, लॉस हो गए। एंड जनरेशन ऑफ इमीन लाइक मोइटी, इमीन मोइटी मतलब क्या है, नाइट्रोजन जो है हमारा वो कार्बन पे कनेक्ट होगा। ऑक्साइम फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, पहली स्टेप क्या है, ऑक्साइम का फॉर्मेशन, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच। किसी भी एक डायरेक्शन में हमें क्या लिखना है, OH लिखना है, चाहे राइट में लिखो लेफ्ट में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर है पीएच। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, H2SO4, तो H2SO4 यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करेगा, H2SO4। और जैसे वाटर का फॉर्मेशन होगा ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज अ बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और बैकमन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में नाइट्रोजन पे क्या शिफ्ट हुआ है, पीएच, एंड यहाँ पे कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अनदर पीएच। जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। जैसे ही कार्बोकेटाइन पे दोस्तों अटैक होता है, सिंपली आप देखिए पीएच विच इज कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फर्दर कनेक्टेड विद डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे है पीएच। ये बॉन्ड आगे शिफ्ट, यहाँ से नाइट्रोजन के थ्रू प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस। आफ्टर प्रोटोनेशन pH ring which is directly connected with pH ring which is directly connected with the nitrogen which having C double bond O, और इसके नेक्स्ट में भी क्या है, pH ring है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन करना है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe Br थ्राइस। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हो, हेलोजिनेशन रिएक्शन हो, नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, तो सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सिस्टम में हमारी रिएक्शन हो रही, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सिंपली जो इलेक्ट्रॉन रीच रिंग, तो कार्बोनिल है तो कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो विच रिंग बिकम्स रिच, नाइट्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग रीच होगी, और नाइट्रोजन ड्यू टू द लोन पेयर यहाँ पे क्या करेगा,
प्यारा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करेगा, बी आर बॉन्ड था, तो सिंपली फाइनल प्रोडक्ट में आप देखोगे पीएच which is connected with the carbonyl which is connected with the nitrogen, उस नाइट्रोजन से कनेक्टेड हमारी जो रिंग रहेगी उस रिंग पे हमारा क्या है, प्यारा पोजीशन पे हेलोजन बाइंड होने वाला है। तो ये नाइट्रोजन के मेटा पे किया है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग जो कार्बोनिल से कनेक्टेड है उस पे हमारा ब्रोमिनेशन किया है, वो पॉसिबल नहीं है। कार्बोनिल से कनेक्टेड रिंग पे नहीं, नाइट्रोजन से कनेक्टेड जो रिंग है उसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन। थर्ड ऑप्शन इसका क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, सिंपली ऑक्साइड फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप में बैकमन रीअरेंजमेंट। थर्ड स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन रीच रिंग। तो सिंपली हमारा नाइट्रोजन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू रेजोनेंस लोन पेयर, प्यारा प्रोडक्ट हमारा मेजर रहेगा और प्यारा प्रोडक्ट है ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट दिया नहीं है, कंफ्यूजन क्लियर किया है। यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट आएगा नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आइदर ऑर्थो और प्यारा पोजीशन पे ब्रोमिनेशन कर सकता है, तो ये मेटा वाला तो होगा नहीं। यहाँ पे कार्बोनिल कनेक्टेड रिंग पे नहीं, यहाँ पे भी कार्बोनिल कनेक्टेड रिंग पे ब्रोमिनेशन नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। पीडीएफ में आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आएगा। कहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से नीचे नीचे आपको जाना है। जो स्पेस है उस स्पेस का मैंने यहाँ पे पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक ही पेज पे क्वेश्चन प्लस मैकेनिज्म आपको मिले। नेक्स्ट पेज पे मैं मैकेनिज्म लेके जाता हूँ तो थोड़ा सा आगे जाना पीछे आना ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो सिंपली आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का क्वेश्चन रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बेसिस पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। यहाँ पे आप देखोगे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और क्लोरीन ग्रुप है। और इसके नेक्स्ट में CH2 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 एंड साइनो ग्रुप है। नेक्स्ट यहाँ पे हाइड्रोजन है। NaNH2 क्या करेगा, सोडामाइड यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट होके लॉस ऑफ Cl एंड जनरेशन ऑफ बेंजाइन। क्या जनरेट होगा दोस्तों, बेंजाइन, उसे हम अराइन भी बोल सकते हैं। बेंजाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा। इस बेंजाइन इंटरमीडिएट में दोस्तों यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। नेक्स्ट CH2 के बाद क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, CH2 फर्दर कनेक्टेड, 3 कार्बन के बाद क्या है, 1 2 3 कार्बन के बाद साइनो ग्रुप है। बेसिक कंडीशन है NaNH2। NaNH2 कहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा दोस्तों, अल्फा 2 कार्बोनिल, यही से प्रोटॉन पिक होगा। कार्बन आयन डायरेक्टली लिखा है, कार्बन आयन यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। जैसे ही आगे शिफ्ट होता है, जनरेशन ऑफ कार्ब अनायन on particular this center and 5-member ring formation will be takes place which having साइनो ग्रुप। तो सिंपली आफ्टर प्रोटोनेशन H प्लस कंडीशन में आपका क्या होगा, 6-member रिंग will be connected with a 5-member ring which having साइनो ग्रुप। तो उस पे क्या है, साइनो ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, Cl ग्रुप। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो पहले बेंजाइन इंटरमीडिएट इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड, बेंजाइन इंटरमीडिएट जो इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है उस पे कार्ब एनाइन का अटैक इन प्रेजेंस ऑफ सोडामाइड, सिंपली आपका जो है अल्फा 2 साइनो ग्रुप प्रोटॉन पिक होगा। और जैसे ही प्रोटॉन पिक होता है दोस्तों, कार्ब अनाइन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस एंड दिस कार्ब अनाइन फर्दर अटैक ऑन बेंजाइन and 5-member cyclization will be takes place। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 19।
सी जो है आईआईटी जाम 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हुआ है, या फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हुआ है, और सीक्वेंस क्या रहेगा फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन क्या है, द सीक्वेंस ऑफ 3 स्टेप इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे 3 स्टेप से हमें प्रोडक्ट मिला है, वो 3 स्टेप कौन से है फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमारे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगाना है तो पहले रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हमने अल्काइलेशन पहले किया तो अल्काइलेशन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग पे होगा, तो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमें आइदर ऑर्थो पे या फिर पैरा पे कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर असाइलेशन किया तो हमारा जो ग्रुप है असाइल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, वो रिंग पे रहेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अल्काइल ग्रुप हम मेटा पे लगा सकते हैं। मतलब फेवरेबल स्टेप हमारी पहली कौन सी होगी, असाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में सिंपली हमने बेंजीन रिंग ली। इस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग में हमने क्या यूज किया है, AlCl3 लेविस एसिड के प्रेजेंस में Cl C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 1 2 3 तीन कार्बन की कंटिन्यूअस चेन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, लॉस ऑफ Cl हमारा लॉस होगा, Al के तरफ शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि Al एंड Cl में क्या होगा, सिंपली यहाँ पे बॉन्ड, तो यहाँ पे ग्रुप बाहर निकलेगा। जैसे ग्रुप बाहर निकलता है दोस्तों, हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो स्पीसीज क्या रहेगी, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट स्टेप है रीअरोमेटाइजेशन। रीअरोमेटाइजेशन से हमारा क्या है, असील ग्रुप हमने बाइंड किया है पर्टिकुलर रिंग पे। तो पहली स्टेप क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट क्या है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मतलब हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बाइंड किया किस पे, रिंग पे। रिंग पे क्या बाइंड किया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बोनिल बाइंड किया तो नेक्स्ट स्टेप में हम अल्काइलेशन कर सकते हैं। अल्काइलेशन हमारा क्या होगा, सिंपली आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ आइसोप्रोपाइल CH3 CH3, और यहाँ पे क्लोरीन यूज किया है इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो सिंपली यहाँ से मेटा से अटैक होगा कार्बन पे, एंड लॉस ऑफ Cl, जैसे ही Cl लॉस होता है हमारा ये जो ग्रुप है वो ग्रुप कहाँ पे लगेगा, पर्टिकुलर मेटा पे विथ रिस्पेक्ट टू कार्बोनिल। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ब कटायन का जनरेशन हुआ है, एंड आफ्टर रीअरोमेटाइजेशन, ये रीअरोमेटाइजेशन हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 CH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। और ये जो स्टेप है इसको हम क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो पहले फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, उसके बाद क्लेमंसन रिडक्शन ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर हम सिंपली उल्फिकेशनल रिडक्शन करेंगे तो ये कार्बोनिल जो है उसका हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं ना। तो ये क्लेमंसन रिडक्शन है, और क्लेमंसन रिडक्शन से सिंपली हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। इट इज ए सिंपली एग्जांपल ऑफ क्लेमंसन
और रिडक्शन, तो लास्ट वाली स्टेप क्या है, रिडक्शन। और इस रिडक्शन का नाम क्या है, क्लेमंसन। क्लेमंसन के जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, क्लेमंसन के जगह पे हम यहाँ पे उल्फ किश्नर भी यूज कर सकते हैं, NH2 वाला। तो उल्फ किश्नर हो, क्लेमंसन रिडक्शन हो, कार्बोनिल विल बी कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल का हाइड्रोकार्बन यहाँ पे बन सकता है। तो लास्ट वाली स्टेप क्या है दोस्तों, और रिडक्शन। लास्ट वाला रिडक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन हमारी क्या है, फर्स्ट स्टेप। और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के बाद हमारा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, यहाँ पे अल्काइलेशन है, तो ये हमारा अल्किल ग्रुप बाइंड हुआ है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो असाइलेशन, अल्काइलेशन एंड रिडक्शन, यही हमारा दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्योंकि ऑप्शन देखने से पहले प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट में हमारे सब्स्टिट्यूएंट 1 and 3 पोजीशन पे है, मतलब बोथ मेटा टू ईच अदर है, मेटा डायरेक्शन से हमें सब्स्टिट्यूएंट लगाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे पहले रिंग पे लगाना चाहिए, तो ही हमारा नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल हम मेटा पे लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है, यस और नो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें 1 2 3 तीन रिएक्शन है, उसमें से फर्स्ट एंड थर्ड जो है वेल नोन हमारी नेम रिएक्शन है। तो स्टार्टिंग मटेरियल में साइक्लोपेंटेनोन है, एक ही है, और प्रोडक्ट में दो दिखाई दे रहे, मतलब इसके कितने इक्विवेलेंट लेने पड़ेंगे, तो अगर दिया नहीं तो भी समझना है। अब स्टेप बाय स्टेप हम रिएक्शन करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है मैकमूरी कपलिंग रिएक्शन। पहले क्या है, मैकमूरी कपलिंग रिएक्शन। तो मैकमूरी कपलिंग रिएक्शन में पहले हमारे पास क्या होगा, साइक्लोपेंटेनोन, साइक्लोपेंटेनोन रिएक्ट विद टाइटेनियम क्लोराइड, टिटेनियम क्लोराइड है, तो ये टिटेनियम की प्लेट है। तो सिंपली ये बॉन्ड जो है होमोलाइटिकली क्लीव होगा। जैसे ही होमोलाइटिकली बॉन्ड क्लीवेज होता है, जनरेशन ऑफ 5 मेंबर रिंग, बॉन्ड विद 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ पे टिटेनियम और टिटेनियम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉस ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, आगे आएगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, बॉन्ड यहाँ पे आएगा। और जैसे ही टाइटेनियम ऑक्साइड यहाँ से लॉस होता है, कपलिंग होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस, 5 मेंबर रिंग connected with another 5 member ring with the help of एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये कौन सी रिएक्शन है, मैकमोरी कपलिंग। मैकमोरी कपलिंग से कार्बोनिल कार्बन का दूसरे कार्बोनिल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये फर्स्ट स्टेप हुई। सेकंड स्टेप में क्या है, सेकंड स्टेप में हमने यूज किया है कोल्ड KMnO4। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल सेकंड स्टेप का है, मतलब सिंपली हमारे पास 5 मेंबर डबल बॉन्ड है, और इसमें हमने यूज किया है KMnO4, और कोल्ड कंडीशन है, तो KMnO4 डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किसमें करेगा, सीन डायोल में करेगा, मतलब यहाँ पे एक OH आएगा और यहाँ पे एक OH आएगा, सीन डायोल फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। तो KMnO4 टेस्ट हम क्यों करते हैं लैब में, साइट्स ऑफ अनसैचुरेशन है या नहीं फाइंड आउट करने के लिए, बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड, डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4।
अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड का कन्वर्जन डायोल में। नेक्स्ट क्या है, जो थर्ड स्टेप है विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन विच इज पिनाकोल। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पिनाकोल पिनाकोलन रिएक्शन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो कैसे होगी, हमारे पास 1,2 डायोल स्टार्टिंग मटेरियल होता है पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। इसकी रिएक्शन एसिडिक कंडीशन में होती है, कार्ब कटाइन इन्वॉल्विंग नेम रिएक्शन है। तो इसमें हमने फर्स्ट स्टेप में H प्लस ऐड किया, तो ऑक्सीजन की लोन पेयर क्या होगी, प्रोटोनेट होगी। और जैसे प्रोटोनेट होता है, लॉस ऑफ लॉस ऑफ वाटर मोलिक्यूल, यहाँ से वाटर मोलिक्यूल लॉस होके सिंपली कार्ब कटायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। अब 5 मेंबर रिंग है और उसके आउटसाइड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, रिंग एक्सपांशन की हो गई। सेम ऐसे ही यहाँ पे बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपांशन होगी। और जैसे रिंग एक्सपांशन होते है, 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। तो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एज इट इज, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। यहाँ पे हमारा जो है कार्बोनिल ग्रुप बना, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड एज इट इज है, उसके नेक्स्ट में 5 मेंबर रिंग, और ये जो हमारा 5 मेंबर रिंग था उसका कन्वर्जन किसमें हुआ है, 6 मेंबर रिंग और स्पाइरो कंपाउंड। इसे हम सिंप्लीफाई वे से लिखते हैं, तो 6 मेंबर रिंग विच हैविंग carbonyl functional group which is connected with the 5 member ring with the help of स्पाइरोकार्बन। तो यही हमारा प्रोडक्ट है। फर्स्ट स्टेप हमारी होगी, फर्स्ट स्टेप मैकमोरी कपलिंग, सेकंड स्टेप KMnO4 से डायोल का फॉर्मेशन, थर्ड स्टेप हमारी पिनाकोल पिनाकोलन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखे हैं, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो कहाँ पे है, 5 5 मेंबर नो, 5 6 मेंबर में 5 मेंबर पे कार्बोनिल नहीं, 6 6 मेंबर नहीं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 6 मेंबर रिंग कनेक्टेड विद 5 मेंबर रिंग with the help of carbon, which carbon is simply called as spiro compound। तो ये स्पाइरो कार्बन है इसलिए स्पाइरो कंपाउंड है। और स्पाइरो कंपाउंड में 6 मेंबर रिंग जो है उस पे कार्बोनिल, और कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पे another ring 5 member which is a spiro ring, स्पाइरो कंपाउंड। एक ही कार्बन पे 2 रिंग कनेक्टेड है तो उस कंपाउंड को कहा जाएगा स्पाइरो कंपाउंड। करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट मैकमोरी कपलिंग, सेकेंड KMnO4 ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड पिनाकोल पिनाकोलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ में आ रहा है यस और नो, यस वेरी गुड। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 4 ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का क्वेश्चन भी IIT जाम 2022 का है, रिसेंटली क्वेश्चन आया है। और पार्ट ए में 3 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है और कॉन्सेंट्रेटेड NaOH हमें गिवन है रिफ्लक्स कंडीशन में। तो अल्डिहाइड की रिएक्शन दिमाग में आना चाहिए, अल्डिहाइड वाली रिएक्शन अगर कोई है तो कैनिजोरो रिएक्शन है ना। तो क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये जो एग्जांपल है वो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन है। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो कैसे होगी, ये हमारी बेंजीन रिंग है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी हमारा क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अटैक क्या हुआ है, NaOH का, concentrated NaOH, NaOH which is source of OH minus,
यहाँ पे अटैक करेगा, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और जैसे बॉन्ड आगे शिफ्ट होता है सिंपली आप देख सकते हो 6 मेंबर रिंग है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में क्या है, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के नेक्स्ट में यहाँ पे NaOH ने अटैक किया है तो O निगेटिव अटैकिंग स्पीसीज है OH, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, तो ये बॉन्ड नीचे आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जो है अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, कैनिज़ोरो रिएक्शन। और जैसे अटैक होगा सिंपली आप देखिए 6 मेंबर रिंग है बेंजीन रिंग, उसके नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे क्या है कार्बन, और कार्बन कनेक्टेड विद द OH, ऊपर लिखते कोई दिक्कत नहीं है। अल्डिहाइड का क्या हुआ है, हाइड्राइड शिफ्ट होने से रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन के बाद OH बना है, या फिर O निगेटिव बना है ना, ये O निगेटिव है। नेक्स्ट जो O निगेटिव है वो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन पिक करेगा फ्रॉम एसिडिक सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्योंकि एसिडिक प्रोटॉन कहाँ पे प्रेजेंट है विद इन अ मॉलिक्यूल, और जैसे ही प्रोटॉन पिक किया जाएगा सिंपली 6 मेंबर रिंग, उसके नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे CH2OH, इस O नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए Na पॉजिटिव रहेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ोरो रिएक्शन। तो दोनों में से किसी भी एक हाइड्राइड पे अटैक करो, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी, O नेगेटिव बनेगा, O नेगेटिव पीछे आएगा, मतलब ऑक्सीजन की लोन पेयर जो ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी पुल हुई थी, फिर से हमारे ऑक्सीजन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट टुवर्ड्स अनदर कार्बोनिल, जनरेशन ऑफ O नेगेटिव अल्कोहल बनेगा, O नेगेटिव एसिड का प्रोटॉन पिक करेगा, जैसे प्रोटॉन पिक होगा तो एसिड को स्टेबलाइज करने के लिए Na प्लस है, एंड यहाँ पे CH2OH, मतलब है इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो, इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जांपल है, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। होपफुली समझ में आया होगा, दोनों जगह पे एसिड नहीं, कैनिज़ारो में क्या होता है एक एसिड बनता है, दूसरा बनता है, ये विद इन ए मॉलिक्यूल हुआ है, एक एसिड बना, दूसरा अल्कोहल बन चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, IIT जाम 2022 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हो फेवरस की अल्फा हेलो कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा ब्रोमो कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब ये फेवरस की का एग्जाम्पल है। तो फेवरस की कैसे होगी, फेवरस की कैसे होगी ध्यान से देखिए, सिंपली NaOH में एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम मोर एसिडिक सेंटर, एक ही जगह पे एसिडिक प्रोटॉन है अल्फा 2 कार्बोनिल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव होगी जनरेशन ऑफ इनोलेट, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या किया इनोलेट फॉर्मेशन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, आपने इनोलेट नहीं किया कार्बन आयन लिखा तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर मैकेनिज्म से अगर आप जाएंगे तो इनोलेट बनेगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है CH3 CH3, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए CH3 CH3 था, बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, इनोलेट के थ्रू अनदर अल्फा पोजीशन पे अटैक, लॉस ऑफ Br, जैसे Br लॉस होगा जनरेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोप्रोपेनोन, कीटोन है ना, तो साइक्लोप्रोपेनोन, और यहाँ पे दो मिथिल ग्रुप, यहाँ तक किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे कार्बन एनायन किया, मतलब ऐसे
यहाँ पे Br है, यहाँ पे 2 मिथिल है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है। यहाँ पे हमने क्या किया, निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव का अटैक किया, Br को बाहर निकाला तो भी साइक्लोप्रोपेनॉन बनेगा, सेम बनेगा। तो इनोलेट के थ्रू मैंने क्यों बताया, क्योंकि इनोलेट केमिस्ट्री में आपको पता होगा, इनोलेट के थ्रू ही हम जो है अटैक दिखाएंगे, तो वो प्रॉपर मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा बेस था OMa माइनस, OMa माइनस अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि हमारे पास 3 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पे अटैक होगा, बॉन्ड ओपन क्लोज, और सिंपली ओपनिंग विथ ए डायरेक्शन ओनली, बी डायरेक्शन से ओपन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि लिविंग ग्रुप हमारे अनदर अल्फा पोजीशन पे है, तो ओनली ए डायरेक्शन से बॉन्ड ओपनिंग हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। क्यों ऐसे हो रहा है, ध्यान से देखिए। तो जैसे बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ पे कार्बोनाइन बनेगा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट में क्या है, कार्बोनिल, अटैकिंग स्पीसीज हमारी OMa है, और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है दोस्तों, Br। तो सिंपली ये निगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट होके Br को हम लॉस कर सकते हैं। Br इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड के नेक्स्ट में C डबल बॉन्ड O, OMe। तो ओनली ए डायरेक्शन से ही बॉन्ड ओपनिंग होना फजाइल रहेगा, बी डायरेक्शन से बॉन्ड ओपन करके हम Br को रिमूव नहीं कर सकते। बी डायरेक्शन से बॉन्ड ओपन किया तो हमारे पास जो स्पीसीज रहेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, बी डायरेक्शन से बॉन्ड ओपन किया तो यहाँ पे कार्बोनिल, कार्बोनिल पे OMe का अटैक, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बोनाइल, और यहाँ पे Br। तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा आफ्टर प्रोटोनेशन। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट, या फिर ऑप्शन में भी देखो ऐसे प्रोडक्ट है क्या, वो भी गिवन है बी में। तो ऐसा हमारा Br बचने वाला प्रोडक्ट नहीं आएगा, Br हमारे प्रोडक्ट में बचेगा नहीं। तो बॉन्ड ओपन करते समय भी आपको ध्यान रखना है, ए डायरेक्शन से बॉन्ड ओपन करके जो कार्बोनाइन हो बन रहा है, वो आगे कॉन्जुगेशन में शिफ्ट होके Br को रिमूव कर सकता है। ये 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, जो कि पॉसिबल है नहीं। समझ में आ रहा है? तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे जाएगा नहीं, जो मैंने मैकेनिज्म किया है उसी डायरेक्शन से हमारा बॉन्ड ओपन होगा। तो ध्यान से हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, कोई लिविंग ग्रुप अगर है तो उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, OMe ये Br बचेंगे, ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? OMe 2 आएंगे क्या, बिल्कुल नहीं आएंगे। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सभी आपको सही लगेगी, लेकिन दोस्तों मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमारा क्या है, थर्ड। पहले वाले में Br बचा है, दूसरे वाले में Br बचा है, तीसरे वाले में 2 OMe आए हैं, तो हम वो एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड में नहीं, फोर्थ में। तो थर्ड हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। यहाँ पे देखिए IIT जॉब 2023 का क्वेश्चन है। पहले CH2 ZN सिमन स्मिथ रिएक्शन, कार्बिन की रिएक्शन है, तो एक सिमन स्मिथ रिएक्शन है, यहाँ पे हम लिखेंगे सिमन स्मिथ रिएक्शन, जो कार्बिन इंटरमीडिएट की है। सिमन स्मिथ का काम क्या होता है, साइक्लोप्रोपेनेशन, जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड का कन्वर्जन साइक्लोप्रोपेन में करना, ये सिमन स्मिथ रिएक्शन का काम है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, एलाइन लिक्विड अमोनिया, मतलब ये रेडिकल का रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, कुछ बुक्स में ऐसे मैकेनिज्म गिवन है। तो सिंपली हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी वो क्या रहेगी, दिस वन, वो Li है ना। यहाँ पे लिथियम था, सोडियम नहीं, लिथियम मेटल यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं, लिथियम करो सोडियम करो। तो यहाँ पे NaNH3
और LiNH3। मोस्ट ऑफ द टाइम लिथियम गिवन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे रिंग ओपनिंग, रेडिकल। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे लिथियम और एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन देगा कार्ब अनायन फॉर्मेशन विल बी टेक्स प्लेस। जब कार्ब अनायन बनेगा ओ एल आई, यहाँ पे कार्ब अनायन जो H3O प्लस कंडीशन है, उस H3O प्लस कंडीशन में H प्लस कंडीशन में यहाँ से प्रोटॉन पिक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होके यहाँ से इनोलेट के थ्रू प्रोटोनेशन विल बी टेक्स प्लेस। आफ्टर प्रोटोनेशन फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जिसमें हम देख सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के बीटा पोजीशन पे CH3 ग्रुप आया है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर विच वन, सिंपली ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आया है यस और नो? यस, होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लिथियम हमारा एक इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सिंगल हीटेड एरो, और यहाँ पे एक सिंगल हीटेड एरो। नहीं दिखाया तो भी चलेगा, ये दोनों एरो में रिमूव कर सकता हूँ, एक ही डायरेक्शन में सिंगल हीटेड एरो आपने घुमाया तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। पीछे छोड़ रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब रेडिकल बन रहा है ना। तो आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, तो डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ हमें समझ में आएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहली रिएक्शन सिमन स्मिथ। नेक्स्ट हमारा बर्च रिडक्शन का ही एक मॉडिफाइड रिएक्शन है। बर्च रिडक्शन कंडीशन में हम साइक्लोप्रोपेन रिंग जो है, उस साइक्लोप्रोपेन रिंग का भी ओपनिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडिकल। तो करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है चार्ट सेशन में भेज सकते हो। आपके डाउट, इश्यू, क्वेरी रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। यहाँ से आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, एक नए टॉपिक के साथ हम मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अ लॉट।